3 जन्मों में तो मैंने लोगों के मर्डर भी किए हैं, उनको टॉर्चर भी किया है। अभी मैं एक बच्चे से मिला 4 दिन पहले, उस बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा। अब उसकी माँ ने बताया कि मैं तो पूरे के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में रोज ही अंडे खाती थी। क्या हमारे पास कोई स्पिरिट एनर्जी प्रेजेंट है? यस। क्या वो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है। 3 जन्मों में तो मैंने लोगों के मर्डर भी किए हैं, उनको टॉर्चर भी किया है। उसके बाद 3 जन्मों में मैंने उसका भुगतान भी किया है। कह रहे हो अबाउट योर अबाउट माय पास्ट लाइफ, हाउ यू नो? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्रू हिप्नोथेरेपी। आर यू सीरियस? हाँ जी, थ्रू हिप्नोथेरेपी यू कैन गो बैक एंड सी एज मेनी लाइफ टाइम्स एज यू वांट टू सी। तो वहां से हमको बहुत ये कार्मिक लेसन्स मिलते हैं। जब किताब का नाम मिसबिलीफ। उसके अंदर में एक चैप्टर है एलियन एब्डक्शन का, कि साइंस बताते हैं उसमें कि कैसे पता करें क्या क्या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, क्लोजेस्ट टू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें से एक एक्सप्लेनेशन ये निकल करके आती है कि जब आप सो रहे हैं तो सोने में एक पर्टिकुलर टाइम आता है जिसको REM स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जगती नहीं, और लेकिन कुछ लोगों के अंदर में स्लीप पैरालिसिस जैसी स्टेट आ सकती है कि जब वो उनको लगता है कि पूरा का पूरा कि बॉडी अवेक है, जिसके अंदर में छाती पे कोई बैठा हुआ है, फ्लैश लाइट्स, आवाज़ें आना, बजिंग साउंड आना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पॉइंट क्या है, अब ये लोग जिनका पहले से किसी चीज़ को लेकर के प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब कि पहले से ही कुछ उनको लगता है कि एक बंदा है जिसको लगता है एलियन होते हैं, जैसे मैम है उनको लगता है पास्ट लाइफ होती है, एक बंदा है जिसको कुछ और लगता है। फिर ये उन एक्सपीरियंसेस को इस तरीके के एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं और एक चीज़ सामने निकल कर के आती है, जिसके अंदर में फॉल्स रिकॉल करना भी आता है। ऐसे लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट कराए गए वर्ड बोले गए उनको कि ये वर्ड याद रखने हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर में जो वर्ड एग्जिस्ट भी नहीं करते थे लेकिन मिलते जुलते से थे, वो वर्ड इन्हें ज़्यादा याद रहते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग ठोक बजा के बोलते हैं कि नहीं नहीं यही वर्ड था। तो ऐसे लोगों में और भी ज़्यादा प्रोननेस आती है कि ऐसे लोग इस तरीके की एक्सप्लेनेशन को एंटरटेन कर सकते हैं, केवल ये समझने की कोशिश कि आखिर हो क्यों रहा है। भाई व्यक्ति पागल तो नहीं बना रहा होगा, उसका खुद का एक्सपीरियंस है। तो वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है? हमारी 100 किताब की सीरीज़ चल रही है, उसका पहला जो बुक थी वो मिसबिलीफ ही थी, और उसके अंदर में चैप्टर का नाम भी यही है कि वो एलियन एब्डक्शन में जब लोग बिलीव करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ऐसा क्या है? कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है। अब दमा जो है वो वैसे तो एक नॉर्मल नाम है, लेकिन अक्सर हम अस्थमा को अस्थमा वहीं से नाम जो है वो निकल जाते हैं कि दमे की बीमारी है। ज़्यादातर कंडीशन के अंदर में ऊपर लिखा भी हुआ है अस्थमा दमा को जड़ से ख़त्म करें, जो कि एक एलर्जिक कंडीशन होती है, जो जिसमें एक बाहर एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप का रिस्पॉन्स जो है वो आ सकता है बॉडी में। जो लंग्स हैं उसके अंदर में मास्ट सेल्स हिस्टामिन सिक्रीट कर देते हैं, तो आप एंटी हिस्टामिन और जो भी डॉक्टर जो बताएगा वो सारे ट्रीटमेंट लेते हैं। आसान भाषा में हमको उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मालूम है। हम इस पर्टिकुलर रील को पहले देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। चलते चलते हाँप भरा जा, थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँपड़ी भरा गई। 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना है। एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, पानी जहां से बह रहा है यहाँ का राइट भाग जहां है। पॉइंट है कि आप देख रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है। शिवलिंग का जहाँ से जल बह रहा है वहाँ का राइट पार्ट, ये बेलपत्र 3 वाला, उसके ऊपर ये लगा। इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर समस्या आती है ना जीवन में, भीम का अगर आपकी समस्या आ रही है, तो अगर आपको उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बताया जाए तो लोगों का विश्वास उसमें ज़्यादा जगता है। उसको लगता है कि हाँ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, उसकी वजह भी तो कॉम्प्लेक्स ही होनी चाहिए। कोरोना वायरस के दौरान इतने ज़्यादा लोग मर गए, इसकी वजह इतनी छोटी कैसे हो सकती है कि हाँ, एक रैंडम म्यूटेशन हो गई थी। HIV वायरस से लाखों लोग मर गए, उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी सिंपल कैसे हो सकती है कि हाँ, कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसे वायरस आपको अटैक कर सकते हैं।
तो लोगों को लगता है कि नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी है, सरकार ने, लोगों ने मिल करके कुछ किया है। तो लोगों को जो बात होती है उसके बराबर की एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहिए होती है, जो कि और भी ज़्यादा लोगों को प्रून करती है अलग अलग तरीके के मिसबिलीफ में विश्वास करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 कि वो पर्टिकुलर, आपने देखा कि सर ने कहा कि वैसे तो 11 का वर्णन है लेकिन 16 का कर लेना। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसको बोलते हैं चाइनीज़ विस्पर, कि अगर आप एक व्यक्ति के कान में कुछ बात बोलें तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे व्यक्ति तक जाते जाते बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब ये समझिए कि जितने भी इलाज आपको बताए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उसमें से कितने हैं जो कि पहले स्थान पर वही थे जो कि आज बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ सर बैठे बैठे 11 का 16 कर दिए हैं, उस तरीके से क्या हरड़ का उससे मिलता जुलता कोई दूसरा गरम मसाला नहीं बताया जा सकता? बताया जा सकता है। अभी मैं एक बच्चे से मिला 4 दिन पहले, उस बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। अभी मैं एक बच्चे से मिला 4 दिन पहले, उस बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा, अब उसकी माँ ने बताया कि मैं तो पूरे के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में रोज ही अंडे खाती थी। आप जब नॉन यहाँ पर हम एक बात सीख सकते हैं, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ कोरिलेशन एंड कॉजल। दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों मिल जाना, और आप जिस तरीके का डेटा ढूंढना चाह रहे हैं उस तरीके का डेटा मिल भी जाएगा। और दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि नॉनवेज भी खाते हैं, मतलब कि बाहर के लोग तो नॉनवेज ही खा रहे हैं ना, तो उनके बच्चे क्या, सभी लोग क्या उनमें पीनस डेवलप ना होने का रेट ज़्यादा है, इससे हम पता कर सकते हैं, जो कि नहीं मिलेगा। और कि आपने केवल और केवल 2 पर्टिकुलर चीज़ों को लिंक कर दिया है। आप केले के छिलके पर फिसल के गिरे और बारिश हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फिसलने की वजह से आप बारिश हुई है। और एक पॉपुलेशन के अंदर में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारा समाज छुपा करके रखता है, बहुत ज़्यादा निकलता नहीं है बाहर, लेकिन ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें फिजिकली व्यक्ति जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। उसके अंदर में हर तरीके की 2 पीनस हैं, 2 यूट्रस हैं, 2 वेजाइना है, क्लेटरस है लेकिन बड़ी है, वेजाइना और जो एनस है उनका फ्यूजन हो रखा है, जो पीनस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, थायराइड की 100% प्रॉब्लम होती है। कोई आपको कहे जी जब से मैं इस घर में आया हूं थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप पहली बात उसको बोलो तुम्हारा बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है क्या? थायराइड की प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? ज्यादातर फीमेल को होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी बात नहीं कहती, तो उनके गले में यहाँ सारा इमोशन यहाँ ब्लॉक होके। सर को लग रहा है कि गला और थायराइड क्योंकि उनकी पोजीशन सेम सी है तो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि थायराइड तो आगे है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको शायद वॉइस बॉक्स और थायराइड के अंदर में प्रॉब्लम नज़र वो आ रही है कि वॉइस बॉक्स और थायराइड दोनों की दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और लोग वही कि उसके पास की एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि उनको एनाटमी फिजियोलॉजी की जानकारी तो है नहीं, तो हो सकता है कि यह गर्दन यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ घेंगा हो रहा है। और उन लोगों का क्या, जो जिनमें फीमेल्स बोलती हैं, अपनी बात रखती हैं, और फिर भी जो है उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके अंदर में कोई और रीज़न निकाल दिया जाएगा। हमको क्या पता चल रहा है? हमको ये पता चल रहा है कि सर ने अभी अभी के अंदर में 2 पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दी कि अगर एक जगह तुम्हारा क्या है, बेडरूम है, और दूसरा अगर तुमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सर इस बात को एंटरटेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के रीजंस हो सकते हैं, और ये आपको सोर्स देता है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, तो आप उसको दूसरी बात के ज़रिए कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर उम्मीद यही है कि हम कोशिश करते हैं कि सही एक्सप्लेनेशन लोगों तक दे पाएँ। मतलब सही एक्सप्लेनेशन अगर मैं बाकायदगी की फॉर्म में देने की कोशिश करूँगा तो उम्मीद कर सकते हैं केवल और केवल कि शायद जो पैरेलली गलत एक्सप्लेनेशन है वो खुद ब खुद हट जाएगी। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद है कि अगर मैं सही ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँ तो कोशिश थायराइड केवल और केवल सबके होता है
लोग पहले तो ये बोलना बंद करें कि हम थायराइड खत्म करा देंगे और थायराइड हो गया आपके, थायराइड हो गया। थायराइड हो गया नहीं होता है, थायराइड सबके है। क्योंकि हम इतनी लंबी लंबी, जैसे आप सुबह सुबह बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है? आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो सुबह है, ये जो आप गुजार रहे हैं, ये अच्छी गुजरे आपकी। अब इतना लंबा कौन बोले रास्ते में हर बंदे को, तो गुड मॉर्निंग बेस जो है वो चालू हो गया, शॉर्ट कर दिया। उसी तरीके से थायराइड सबके पास है। द आइडिया इज कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म, और अलग अलग केसेस के अंदर में अलग के व्यक्ति को सेल्स पगला गई हैं, कैंसर हो गया है, उसकी वजह से अलग प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ग्रेव्स डिजीज़ है, उसकी वजह से अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको आयोडीन नहीं मिल रहा है खाने के अंदर में, तो उसकी वजह से एक खास, और ये जितनी भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो अलग अलग एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो और भी ज़्यादा सटीक और सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो कि इलाज में और ज़्यादा काम आती हैं कि अच्छा इसकी ऑटो इम्यून वाली प्रॉब्लम है तो ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, इसको अगर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन खिलाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये और भी ज़्यादा सटीक एक्सप्लेनेशन है। क्या हमारे पास कोई स्पिरिट एनर्जी प्रेजेंट है? यस। क्या वो अमन के पीछे है? नहीं, आपके राइट साइड पे। क्या ये स्पिरिट एनर्जी अमन के फैमिली में से कोई डिपार्टेड एंसेस्टर की है? वैसे 3 क्वेश्चन के अंदर में मतलब इतना तगड़ा डायग्नोसिस करना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं इन द सेंस कि 3 क्वेश्चन में मतलब पता लगा दिया कि कौन एंसेस्टर ही हैं। और हम देखते हैं ना घरों के अंदर में भी, जब माता बताती है किसी पे तो हम बोलते हैं अरे फला की मतलब आत्मा जो है आ गई। बहरहाल हम जो चीज़ यहाँ से सीख सकते हैं, द आइडिया ऑफ दिस थिंग, ये जो भी रॉड ले रखे हैं ये बाहर हुआ करते थे पहले, तो अब धीरे धीरे इंडिया में आ गए हैं, अच्छी बात है। ग्लोबलाइजेशन है, भूत वूत आ सकते हैं इधर, बस पता नहीं क्यों इंडिया में मंगोलियन भूत नहीं आते हैं और चाइनीज़ बोलने वाले भूत नहीं आते हैं इंडिया में, हरियाणा में हरियाणवी बोलने वाले ही भूत क्यों आ रहे हैं। बहरहाल द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भाई साहब के जो 3 लॉ ऑफ मोशन है उसमें से पहला लॉ क्या है आपका? इनर्शिया वाला, मतलब कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक मोशन तो नहीं आएगा, जो मोशन है वही का वही रहेगा, रुका हुआ है रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा। तो मतलब कि जो फोर्स लगाई गई है वो मैडम के द्वारा ही लगाई गई है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी निर्धारित किया गया है। ये हो गई फिजिक्स वाली बात। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी वाली बात यह है कि मैडम को लग रहा है कि वो नहीं लगा रही हैं, ये खुद ब खुद मूव हो रही हैं। और अगर यही है कि वो खुद ब खुद मूव हो रही हैं, तो क्या मैं अगर कोई ऐसा सेटअप डिज़ाइन कर दूं जिसमें इंसान नहीं है, तो क्या उसमें भी ये मूव करेंगी? तो मतलब कितना आसान है ना, मतलब कि इतना हल्का होता है कि वो ऐसे ऐसे करके मूव कर सकता है। बट खैर जो भी लोग किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं दे आर प्रोन टू इट, और हम विज्ञान के ज़रिए, साइंस के ज़रिए ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जो है वो वजह हो सकती होगी।